नमस्कार दोस्तों आज जिस कहानी की हम बात करेंगे वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। दोस्तों आज हम एक किसान की कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। एक गांव में दोस्तों एक गरीब और मेहनती किसान रहता था। वो दिन भर अपने खेतों में अत्यधिक परिश्रम करता था और ये हमेशा ये सोचता रहता था कि हमारी फसल कितनी अच्छी से अच्छी हो जाए, इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। वो सुबह खेतों पे चला जाता था, शाम तक खेतों में मेहनत करता था और शाम को घर आता था दोस्तों। और इसके बाद भी दोस्तों जब उसकी फसल तैयार होती थी तो वो अपनी फसल से संतुष्ट नहीं होता था। उसको ये लगता था कि जितनी मेहनत हमने की है उतना हमको नहीं मिल पाया है, और इस बात से वो हमेशा उस ईश्वर, उस परमात्मा से नाराज़ भी होता था और उसको हमेशा कोसता रहता था कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैं इतनी मेहनत अपने खेतों में करता हूँ लेकिन आप मुझे हमारी मेहनत का फल नहीं देते हैं और हमारी फसल दूसरों की अपेक्षा कम होती रहती है। वो इसी अहोपो में जीता रहता था, लेकिन परिश्रम करना वो बंद नहीं करता था, अपने खेतों में परिश्रम करता था। एक बार की बात होती है कि वो एक बार उसके फसल में कोई रोग लग जाता है जिसके कारण उसकी फसल काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है, जिसके कारण उसकी फसल का बहुत नुकसान हो जाता है। उसके बाद वो भगवान को इतना कोसता है कि उस ईश्वर को पृथ्वी पर आ जाना पड़ता है। और रात में सोते हुए इसने उस किसान से, उस परमात्मा ने पूछा, हे किसान, तू मुझको दिन भर इतना क्यों कोसता रहता है? क्यों ये कहता रहता है कि जो मैं तुझको देता हूँ तेरे मेहनत का नहीं होता है? तब वो किसान कहता है कि आप हमेशा मुझे ही परेशान करते हैं, जो मेरी मेहनत होता है उसका फल नहीं देते हैं, मेरी ही फसल बर्बाद कर देते हैं। कहीं अगर मैं ईश्वर होता, मेरे पास आपकी शक्तियाँ होती तो फिर मैं दिखाता कैसे फसल होती है। भगवान ने उसकी बात को गौर किया और उस किसान को अपनी शक्तियाँ दे दी और उससे कहा कि इस बार की फसल के लिए तुमको मैं अपनी शक्तियाँ देता हूँ, जैसे चाहो वैसे अपनी फसल को कर सकते हो। भगवान इतना कह के चले जाते हैं। वो किसान सुबह उठता है और बहुत प्रसन्न होता है। उस बार वो फसल तैयार करता है क्योंकि ईश्वर की शक्ति उसके पास थी तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और वो अपनी फसलों पे बारिश का असर, रोग का असर, धूप का असर नहीं होने देता था, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति थी अपने फसलों पे छाया बना के रखे हुए था। उसकी फसल पे ना ही धूप लग पाई, ना बारिश का असर दिखाई पड़ा, ना कोई रोग लगा। फसल पिछली बार की अपेक्षा बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही थी। उसको लग रहा था कि मेरे पास जो शक्ति आ गई है जिसके कारण मेरी फसल बहुत अच्छी इस बार होगी, और उस परमात्मा को मैं दिखाऊंगा कि इस बार देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। वो दिन आता है, उसकी फसल कटने के टाइम आ जाता है। जब फसल कटती है तो वो क्या देखता है कि उसकी फसल में जो गेहूं की बालियां लगी हुई हैं वो सब खाली हैं, उसमें एक भी दाना नहीं है उन बालियों में। ये देखकर वो चौंक जाता है और वो फिर उसी परमात्मा और ईश्वर को कोसने लगता है। भगवान फिर आते हैं पृथ्वी पर और उस किसान से कहते हैं कि तुम ने तो खुद इस बार फसल की है, अब क्या हुआ? बोले, आपने क्या किया? ये ऐसे तो मेरे पास कुछ फसल हो जाती थी, कुछ अनाज हो जाता था, लेकिन इस बार तो मेरे पास एक भी दाना नहीं हुआ है। तो भगवान ने कहा, इस बार तो तुम्हारे पास स्वयं की शक्ति थी, मैंने जो शक्ति दे रखी थी उसी के आधार पे तुमने सारे काम किए हैं। तुम्हारी फसल पे ना ही धूप लग पाई है, ना बारिश हो पाई है, ना और कोई जलवायु वातावरण मिल पाया है फसल को, तो फिर काहे आप दुखी हो? तो बोला, नहीं ईश्वर, पिछली बार तो मेरे इतने रोग लग जाते थे, सब कुछ हो जाता था, लेकिन फिर भी मेरी फसल अच्छी होती थी। इस बार क्या हो गया, जब मैंने इतना किया, सबसे बचाया, फिर भी फसल नहीं हो पाई?
तब ईश्वर ने बताया कि तुमने अपनी फसल को उस संघर्ष से बचाया जिस संघर्ष से उस पौधों को बड़ा होना पड़ता है। जब बीज डाला जाता है उसके बाद पौधा बड़ा होता है, उसको धूप रूपी संघर्ष को झेलना पड़ता है, बारिश रूपी संघर्ष को झेलना पड़ता है, सूखे रूपी संघर्ष को झेलना पड़ता है। कई प्रकार के कीटाणु, कई प्रकार के रोग उसमें लगते हैं। ऐसे संघर्षों के झेलने के बाद तब कहीं वो बीज तैयार हो पाता है, वो फसल तैयार हो पाती है और आपको मिलती है। लेकिन तुमने उसके जीवन के संघर्षों से ही दूर कर दिया तो उसका फल आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों, उस किसान को भगवान की बात समझ में आ गई कि जीवन हो या फसल हो, अगर संघर्ष नहीं होगा तो कभी भी जीवन का मूल जो लक्ष्य होता है, जो आधार होता है, कभी हम पा नहीं सकते हैं। इसीलिए वो समझ गया और अपनी फसलों को उसी प्रकार करने लगा जैसे पहले करता था और भगवान को कोसना उसने बंद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को ये सार मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि जीवन में जब हमारे पास संघर्ष आते हैं, जब हमें कोई विपत्ति आती है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके सफलता आपके बिल्कुल करीब आके खड़ी है। उस सफलता के पहले के संघर्ष हैं, अगर उनसे हम बच गए, उनको झेल ले गए और उनसे हम संघर्ष करके आगे निकल गए तो आपको सफलता ही सफलता मिलेगी और फल इतने अच्छे मिलेंगे जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन कहीं आपने सोचा कि हमको इन संघर्षों से ना बीतना पड़े और सीधा फल मिल जाए, तो आप निश्चित मान लीजिए आपके जीवन में भी सूखी बालियाँ निकल के आएंगी। इसलिए आप लोगों को जीवन के सार को समझना चाहिए। इसलिए हम सभी को हमेशा जीवन के संघर्ष को, जीवन की कठिनाइयों को हमेशा सामना करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।